हाँ, आवाज आ रही है ना रे? यस सर। हाँ, जस्ट वेट। मैं आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट फाइल कौन सा है। एक मिनट देखता हूँ। आलू। सिस्टम। हाँ, चलो। आ रहा है, दिख रहा है। यस सर। हाँ, स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। A man weighing 80 kg, वैसे हो गए वर्क पर। कहाँ पे हो गया? कोलिजन में हो गया, रह गए। ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। ट्रॉली और मैन का हो गया ना। द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस रेल्स। द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द ट्रॉली अलोंग द रेल। 3.2 मीटर आ रहा है। हाँ। एक्चुअली इसका इधर भी मैंने शॉर्टकट एक बताया था ना, बोट और मैन वाले प्रॉब्लम का। हाँ एग्जैक्टली वही हाँ उसके। हाँ, वही शॉर्टकट, फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ मैन। इसका शॉर्टकट बोट और इसमें ही किया था ना वो। इज बैकवर्ड हाँ। मोमेंटम ऑफ क्या? मैन प्लस ट्रॉली मैन, हाँ सिस्टम। हाँ, ये शॉर्टकट मैंने दिया था, मैन मोमेंटम। प्लस ट्रॉली। वहाँ पे मैन प्लस बोट। ये मैंने शॉर्टकट दिया था। तो फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ मैन कितना है? 80 × 1। इस सीओएम के प्रॉब्लम का लेक्चर मैंने हाँ हाँ नए हाँ। भेजे थे, उसमें दिया है ना मैंने। क्लास में भी किया था हमने। हाँ क्लास में भी किया था क्लास में। हाँ, नहीं, अभी नए लेक्चर्स में भी हाँ किया है मैंने। ये कितना आता है? 0.2। ये बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस ट्रॉली सिस्टम है ना। तो वी कितना आया? 80 डिवाइडेड बाय 400, मतलब 1/5। 0.2। 0.2। करेक्ट ना, मीटर पर सेकंड। ये मैन प्लस बोट के जगह ट्रॉली होगा बस। हाँ। बट वहां पे डिस्प्लेसमेंट था, बट यहाँ पे बलून वाला भी क्वेश्चन था ना, मैन रेजिस्ट गोज अप द बलून, वैसे भी था। तो ये आ गया। और ये मैन का विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? ग्राउंड है ना। कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है? ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली होना चाहिए, क्योंकि अगर रिलेटिव टू ग्राउंड होता तो सीधा 4 ही मीटर पर सेकंड होता ना। तो इसका मतलब ट्रॉली जो है वो पीछे जाएगा। ये ट्रॉली पीछे जा रहे हैं और मैन आगे जा रहा है।
तो मैन कितना जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड, उतने में ट्रॉली कितना पीछे जा रहा 0.2 मीटर पर है पर सेकेंड सेकंड। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? 1 - दैट मीन वन 0.2 माइनस पॉइंट पॉइंट टू एट पॉइंट एट म्हणजे 0.8 × 4 हाँ 3.2. हाँ। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वी एम जी इंटू टी। सी ओ एम में सेम, इसीलिए शॉर्टकट दिए, ज्यादा सोचते नहीं बैठने का इसके ऊपर। नभा, ये शॉर्टकट यूज किया है ना हमने सी ओ एम में। हाँ सर। हम्म, नहीं तो फिर वो वाला क्या, कि अगर ट्रॉली का एक्स है तो 18 ट्रॉली का वी है तो 1 - वी ऐसे लेना पड़ेगा ना फिर। समझा ना? हाँ. ट्रॉली का वी अगर पकड़े रहे तो अगर ग्राउंड फ्रेम से देखा तो 1 - वी इज इक्वल टू सिर्फ फिर ट्रॉली का लेना पड़ेगा। ट्रॉली का 320 इंटू वी ऐसे होगा ना, आंसर तो सेम ही आएगा। हम्म. 80 - 80 वी इज इक्वल टू व्हाट? 320। 320. दोनों तरीके से लिया है, बट ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ऐसे मैंने बोला था, क्योंकि ये फिर इधर लाके 400 वी इज इक्वल टू 80 करना पड़ता है। ठीक है, हो गया क्या सबका? चलो 140, टाइम पास नहीं करते। 149 फटाफट करो। ml² / 2π². ए. हाँ. रॉड एल एंड मास एम है ना, रॉड ऑफ लेंथ एल इज बेंट टू फॉर्म अ सेमी सर्कुलर रिंग। तो वैसे तो रिंग है ना, हाँ. बट रिंग आधा है, तो फुल रिंग का क्या होता है? क्या डायमीटर क्या अबाउट है ये? mr² / 2 होता है ना फुल रिंग का हाँ डायमीटर. मीटर के हाँ अबाउट है तो सीधा mr² / 2 लिख एम, सकते हाँ हैं। जो भी है mr² / 2 है, क्योंकि ये रिंग अबाउट डायमीटर है। करेक्ट ना? हम्म. आधा रिंग है, बट जो भी है इट इज लाइक रिंग अबाउट डायमीटर। रिंग अबाउट डायमीटर क्या है? आईडी हाफ। हाफ हाफ mr². mr। हाँ, तो बस वो लेंथ है, ले तो क्या लिखेंगे इसका? पाई आर ना। r = l. पाई आर इक्वल टू एल, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? l/π. बस। तो बहुत इजी आ रहा है ना, mr², एम आर के जगह L/π है ना। हाँ. तो क्या आंसर आएगा? ए आएगा ए. ए। ml² अपॉन 2 पाई 2π स्क्वायर। स्क्वायर. तो रिंग आधा या पूरा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आया ना? अगर पूरा रिंग भी होता डायमीटर के अबाउट, उसका मास भी एम होता, अगर पूरा रिंग होता तो भी आई का फॉर्मूला क्या यूज करते? हाफ हाफ mr. mr²। हाँ, मतलब फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये ध्यान में रखो। सो रिंग आधा हो या फुल हो, डायमीटर के अबाउट वही आएगा आंसर। ये बेसिक इसमें है।
रणवीर आला का? यस सर। चलो 153। इसके पहले मैं और एक रिकॉर्ड किया, उसमें भी बहुत अच्छे प्रॉब्लम थे। ऑलरेडी 2 घंटे का एक रिकॉर्डिंग मैं परसों कर चुका हूँ, वो भी मैं भेज देता हूँ। ये अभी लाइव ले रहा हूँ बट रिकॉर्डिंग वो भी बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स है। वन फिफ्टी थ्री करो। A solid cylinder is rolling down on an inclined plane of angle theta. The coefficient of static friction बट इसके लिए हमने एक फॉर्मूला किया है। हाँ डायरेक्ट किया है, सी हाँ, आता है इसका। म्यू एस मिनिमम बोलते हैं ना, तो म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, देखो बताओ मेरे को। 1/1 plus हाँ, r मतलब square के by स्क्वेयर k अपॉन square के into हाँ हाँ के के स्क्वेयर स्क्वायर, प्लस के स्क्वेयर बाय आर के स्क्वेयर स्क्वायर इंटू आर म्यू स्क्वायर। एस। और हाँ ये एक्चुअली इसमें लेक्चर नंबर 6 मैंने बोला था, जो बाकी लोग हैं उनको ओमिट करो, बट इसमें डेरिवेशन भी करके दिया है मैंने रोटेशनल मोशन नंबर 6 में। तो इसे डायरेक्ट याद रखा तो भी चलेगा। इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन नेसेसरी है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। बट यहाँ सिर्फ ये करना पड़ता है कि के स्क्वायर नीचे लेना पड़ता है। सो व्हाट यू गेट 1 अपॉन 1 वन प्लस plus r व्हाट square by k square. आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर इंटू व्हाट म्यू एस। ये बायर्ड होना चाहिए, मतलब ये शॉर्टकट है। करेक्ट ना? तो ये सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का इसके जितना होता है। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है रे? 1/2. 1/2। 1/2। बट यहाँ उल्टा लगता है, आर स्क्वायर बाय के के स्क्वायर टू स्क्वायर। लगता है। उसका वैल्यू 2 है, तो ये 2 है। सर वो टैन थीटा हाँ, होगा ना, अपने नहीं नहीं, दोनों हाँ साइड पे टैन थीटा, म्यूएस लिख मैंने दिया। हाँ गलत लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे टैन थीटा है। थीटा इज द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन ना, थीटा। हाँ हाँ। सो ये टैन थीटा, ये टैन थीटा। तो क्या आंसर आया? सी म्यू आएगा। एस ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया? 1/3 1/3 into 10. टैन थीटा। तो टैन थीटा थ्री लेस देन म्यू एस, इक्वल थ्री टू। म्यू एस हाँ ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर टू देन व्हाट? इक्वल टू टैन थीटा, और टैन थीटा लेस देन इक्वल टू हाँ 3 हाँ, कंडीशन तो उल्टा किया। अगर ये इनइक्वालिटी उल्टा किया तो टैन थीटा लेस देन इक्वल टू व्हाट? 3 3 म्यू एस। सर मेरा भी इसका थर्ड आंसर आया, लेकिन मेरे को पूछने का था कि ये रोलिंग मोशन कैंसल्ड है कि सिलेबस में है। कौन बात कर रहा है? सर मैं गोपाल। अभी मैं तो कुछ नहीं बोल सकता यार, मैं तो ले रहा हूँ। मैं कैंसल्ड की बात ही नहीं करता, मैं मैक्सिमम लेता हूँ। ओके सर। हाँ, डू अंडरस्टैंड? सो सिलेबस में है क्या कैंसल्ड है, इसकी मैं कभी बात ही नहीं करता। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना करो, क्योंकि लास्ट 3-4 साल का एक्सपीरियंस ऐसा है। सिलेबस में कैंसल्ड है, क्वेश्चन आया उसके ऊपर। आज रेडियो एक्टिविटी भी नहीं है एनसीईआरटी के बुक में। मैंने पूरा रेडियो एक्टिविटी विथ विथ डीके लॉ पढ़ा है, क्योंकि ना लास्ट मतलब इस साल के लास्ट ईयर में ही उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, डीके लॉ के ऊपर। कोर्ट ने हकल दिया बच्चों को नहीं आने का इधर करके। ओके डीके लॉ सर। पे क्वेश्चन आया था, समझा ना? हाँ सर। तो क्या कैंसल्ड है, इससे ज्यादा अच्छा है कि तुम कितना ज्यादा कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान दो। ओके सर। हाँ, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात में। चलो क्वेश्चन 154। इसका हमने रॉड फॉलिंग में ना अरे इससे इसका किया था। हाँ नहीं नहीं, सेम किया 90 मैंने। 90 पे किया था। 90 पे तो बिल्कुल सेट है।
यहाँ पे ओमेगा जाता है तो हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पकड़ते हैं, हाँ करेक्ट ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है, यहाँ पे तेरा सेंटर ऑफ मास है ना, मतलब वैसे रॉड का लेंथ अगर पकड़ा, रॉड एंड के अबाउट है ना, तो हम जो हाइट है वहां पे कैसे किया था, तो रॉड कितने हाइट से नीचे गिरा, तो अगर रॉड का लेंथ L/2 है, समझा ना, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितना पकड़ते, mg L/2, बिकॉज बाई टू। होल मास, हाँ L/2। बट जब नीचे आता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा हाफ स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर, और ये एक एंड के अबाउट घूमता है ये। तो हम किसको इक्वेट करते हैं, ½ I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, mg L/2। बट एक एंड के अबाउट वो घूम रहा है, मतलब तुझे जब पोटेंशियल एनर्जी लेना है तो सेंटर ऑफ मास पे पकड़ना पड़ेगा, ये पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड, तो पोटेंशियल एनर्जी इधर से लेना पड़ेगा। बट रॉड एक एंड के, ये हमने किया है, तो रॉड एक एंड में घूम रहा है, तो आई का फॉर्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर वन बाई बाई थ्री। ml एम एल स्क्वायर स्क्वायर बाई बाई 3। 3। हाँ, तो इससे हमने किया था। तो mg ये हमने किया हुआ क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड भी है, ये 3 2 2 जाता है, m जाता है, एक L जाता है, और ओमेगा का वैल्यू √3g/L। और अगर हाँ इसके टिप का वी पूछा, ये बायट मतलब अगर 90 में का है तो ये √3g/L होता है, ये हमने किया है। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्विंगिंग फ्रीली अबाउट इट सेंस, तो ये कुछ अलग ही क्वेश्चन है। ओमेगा से घूम रहा है, अभी वो 90 पे नहीं जाएगा, तो बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे राइज होगा, ये हमने किया है क्वेश्चन, 90 डिग्री से फॉल होगा तो। बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, ये फ्रीली स्विंग कर रहा है। हाँ, तो एम जी एच इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगा ना, उसमें जितना सेंटर ऑफ मास सपोज एच हाइट ऊपर जा रहा है उसके दोनों रिस्पेक्टिव पोजीशन में, हाँ, मतलब ये तो ऐसे गेन जा इन रहा है, तू कर पोटेंशियल ना, एनर्जी मतलब तू डी क्वेश्चन ए तो है। सॉल्व कर ज्यादा। तो हाइट पूछा है ना तुझे, तो ऐसे है कि वो एच हाइट के ऊपर जा रहा है, एच हाइट के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ मास भी तो उसी हाइट पे जाएगा ना, मतलब समझा ना। तो रॉड एच हाइट जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास भी एच हाइट जाएगा। तो ये अलग था, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से ऐसे लिया था, बट अभी ऐसे नहीं है, अभी तो एच ही पकड़ना पड़ेगा, समझ में आया ना। क्योंकि सीएम का शिफ्टिंग ऊपर कितना होगा, रॉड एच हाइट ऊपर जा रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास राइजेस टू हाइट ऑफ, तो सेंटर ऑफ मास एच से राइज हो रहा है, वैसे रॉड भी तो एच से ही राइज हो रहा है ना, हाँ बस। रॉड भी एच से राइज हो रहा है और सेंटर ऑफ मास भी एच से ही राइज हो रहा है। तो तुझे अभी mgh लेना पड़ेगा, ये अलग है, इधर वो सेंटर ऑफ मास से L/2 नीचे आ रहा था ऐसे, सो सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग L/2 नीचे है यहाँ पे। यहाँ पे तो h उन्होंने दिया ही है, इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब अभी यहाँ पे तो सीधा ½ I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल इक्वल टू टू क्या एम जी एच। लगेगा, mgh लगेगा बस, L/2 नहीं, ये अलग था क्वेश्चन। और ये रॉड एक एंड के अबाउट घूम रहा है, तो इसका क्या एम एल लगेगा, स्क्वायर बाई थ्री। हाँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, और h का वैल्यू निकालना है। डी आई। तो ये हमने अलग ही सॉल्व किया था, ये अलग है। h कितना है, अरे 1/6 एल स्क्वायर एल ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर बाई थ्री। ओमेगा स्क्वायर बाय एक्स जी। 6g। हाँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। डी होगा सर, बी नहीं। हाँ, डी है क्या, शीट सामने होगा तो 157 है उसके बाद।
157. एवरी भी कंप्लीटेड दिस हो गया क्या? श्रेया का हुआ? Yes, sir. So should I go ahead? Yes, sir. चलो आगे। एट पाई स्क्वायर बाय 3 आ रहा है। हम्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड है, तो I1 कितना होगा रे? ml square by 3. ml स्क्वायर स्क्वायर बाय बाई 3। 3। उसको बेंड किया रिंग के, मतलब वो L लेंथ है उसका, तो बेंड किया L लेंथ में, तो क्या इक्वेशन लिखोगे? 2 पाई r इज इक्वल टू वॉट? L। तो R का वैल्यू क्या आएगा? L अपॉन 2 बाय 2 पाई, करेक्ट ना? तो डायरेक्ट ही लिखते हैं हम लोग, तो I1 ऐसे कुछ ये नहीं है। I1/I2 इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3 एंड I2, I2 क्या है? ml एम square एल upon 8 pi square. हाँ मतलब डायमीटर एम आर क्या स्क्वायर बोलोगे? बाय 2। एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ना वो। रिंग में बेंड किया ना उसको, हाँ तो रिंग का डायमीटर क्या? वॉट? mr स्क्वायर बाय एम आर 2। स्क्वायर बाय तो 2 हाँ, तो m/2, और उसका इसका स्क्वायर किया तो एल स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। हाँ, L स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। तो m तो जाएगा, L स्क्वायर भी जा रहा है ना? हाँ 8 पाई स्क्वायर बाय 3 है। तो 8 पाई स्क्वायर ऊपर जाएगा पूरा, और 3 नीचे रहेगा। 8 पाई स्क्वायर बाई 3 हो गया क्या? सबका इजी है वैसे, बहुत कुछ नहीं है इसमें। जिनका हो गया है वो ये करो, 158। सर ऑप्शन 1 येते का?
तो कोणाचा 40/9 mr स्क्वेअर आला. Yes, किसका 40/9 mr square. कोणाचा आला फर्स्ट किसने बोला फर्स्ट किसने आंसर दिया सर मी दिलं रणवीर. रणवीर क्या किया रणवीर सर ते पहिल्यांदा 9m मास आहे ना, तर पहिला 9 हाफ mr स्क्वेअर असतो, तर 9 नी मल्टिप्लाय होणार मासने, तर 9/2 mr स्क्वेअर. मग रिमूव्ड सो पोर्शन सो एम आई ऑफ जो भी तुम्हारा रिमेनिंग इनिशियल. पार्ट है ना रिमेनिंग पार्ट है ना हाँ ठीक है, डायरेक्ट हाँ रिमेनिंग. हाँ रिमेनिंग पार्ट एम आई ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एम आई इनिशियल इनिशियली था माइनस हाँ एम आई रिमूव, जो रिमूव माइनस था. एम आई रिमूव ऐसे होगा एम आई हाँ रिमूव करेक्ट ना एम आई रिमूव तो ये रिमूव का कितना है r/3 है क्या हाँ, हाफ mr/3 का होल स्क्वेयर. और ये r है करेक्ट ना तो हाफ एम आर स्क्वायर तो 9m पहला इनिशियल 9m r²/2 ना हाँ और इसका कितना m/, बट इसका मास भी तो बदल जाएगा ना अभी जो रिमूव्ड पार्ट है वो वो m कितना हो जाएगा. हाँ मैंने बोला था मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है ना करेक्ट ना r स्क्वायर. आर स्क्वायर. पक्का एरिया वरना. एरिया हाँ लेंगे ना हाँ इसमें. एरिया लेने का मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² है क्योंकि मास अगर देखा जाए डिस्क में ओके डिस्क में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² होगा क्योंकि वो क्या है एरिया इनटू थिकनेस और एरिया करेक्ट ना सिलेंडर का है ना वो डिस्क मतलब हम्म. और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² है स्फीयर के लिए वो आर क्यूब हो जाएगा. हाँ तो m प्रोपोर्शनल टू r² करना पड़ेगा तो मास यहाँ पे कितना रहेगा m. उन्होंने दिया ही है क्या हाँ यहाँ सर पे दिया दिया है। ही है. पहले यहाँ पे दिया दिया. ही है. मतलब फालतूगिरी है ये देना नहीं चाहिए था ना हाँ निकाल मतलब भी वो सकते. फालतूगिरी है देना नहीं चाहिए था ये हमको निकालना चाहिए था एक्चुअली ऐसे थोड़े ही क्वेश्चन होगा मतलब इफ इट इज नॉट गिवन यू शुड बी एबल टू मतलब r² है तो तेरा m2/m1 जो है वो क्या होगा रे मतलब एज्यूम दैट कि इट इज नॉट गिवन ये फुलिशनेस है बिल्कुल r2/r1 का होल स्क्वायर करेक्ट ना हाँ तो ये देना नहीं चाहिए था बिल्कुल नहीं तो इसमें कोई मजा ही नहीं है इस क्वेश्चन में तो m1 तेरा 9m है और r2 कितना है रे r/3 अपॉन r/3 अपॉन r उसका क्या है स्क्वायर तो एम आ जाएगा. तो ये गया तो 9m/9 हम्म. मतलब ये तो बिल्कुल फालतू गिरे के वो मास देना वो निकालना ही चाहिए तुमको तो रिमूव मास m/2 आर बाई रिमूव थ्री मास m का हाँ स्क्वायर. r/3 का स्क्वायर मतलब ये दिया तो मतलब कुछ भी नहीं रहा इस क्वेश्चन में ना तो 9mr²/2 माइनस कितना रे mr² / 18 आएगा. mr² एटीन. 18 18 तो इधर 2 9 इंटू 9 का. 9 होगा और ये 9 होगा तो 81 माइनस ये 81 ना 81 माइनस 1 80/18 हाँ 40/9. हाँ करेक्ट सो ये इसकी वजह से क्वेश्चन तुम लोग को इमीडिएटली आया नहीं तो अगर ये मास नहीं देते तो इतना थोड़ा करना पड़ता सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस करेक्ट ना सर आपण त्याच्यापेक्षा तुम्ही जो फॉर्म्युला दिला तो पण वापरू शकतो ना आ, रिंगचा इनर रेडियस आणि आउटर रेडियसचा पार्ट बंद तुम्हाला याच्यासाठी ये जो है ये वाला एक्चुअली इतना सब तुम कर रहे हो अगर नहीं दिया होता मेरे ख्याल से एन्युलर डिस्क का फॉर्मूला यूज कर सकते थे ना हम लोग तो हाँ यूज करायलाच केला हाँ हाँ ये कर सकते हाँ थे. भूल गया मैं ये. हाँ एन्युलर डिस्क का अगर यूज करते फॉर्मूला
अगर मास नहीं दिया है तेरे को तो भी टोटल मास तो 9m है ना, तो एन्युलर डिस्क का यूज करते तो आंसर क्या आ जाता? 9m/2। आंसर नहीं है, 8m मास यूज एट करावा एम लेना लागेल ना. पड़ेगा ना, क्योंकि वो हाँ बचा हुआ मास लोगे ना आप, बचा हुआ मास लोगे ना, तो 9m में से एम क्या? हटाना पड़ेगा ना। वो मास जो है वो बचा हुआ यूज करोगे ना सर। हाँ बचा हुआ यूज करना पड़ेगा, बचा हुआ एम ही यूज करना पड़ेगा, मतलब बचा हुआ मास तो वैसे भी निकालना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो बचा हुआ मास तो वैसे निकालना पड़ेगा ना। 8m हो हाँ जाएगा, 9m - m, तो बचा हुआ क्योंकि 8m है क्या? हाँ एट m एम मतलब रिमूव है. किया। रिमूव का पार्ट का m है, तो ये इस हाँ मेथड से भी कर सकते, तो बचा हुआ मास 8m है इसे। बट ठीक है, अगर बचा हुआ मास 8m है तो ये मेथड क्या ये मेथड क्या, दोनों ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे ये इवेलुएट करना ही बड़ी बात है ना, मतलब अगर नहीं दिया है तो ये सब्ट्रैक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी हम लोग 8m/2, रिमेनिंग मास 8m/2 है, और R1 कितना है तेरा? R/3, तो आर उसका बाई स्क्वायर R²/9। R1 इज R/3 ना ये वाला, प्लस कितना? आर आर स्क्वायर स्क्वायर चेक कर लेते ना हम लोग। तो ये 4m आ गया, और इधर कितना है तेरा? 10r² / 9 हो 10r जाएगा। स्क्वायर बाय 9, वो भी आ जाएगा 40 mr²। बट क्वेश्चन वुड हैव बीन बेटर, वो बेटर ही देंगे, ऐसा एम मास नहीं देंगे। तो ये भी कर सकते थे तुम लोग एन्युलर डिस्क का। जिनका हो गया है, वो लोग 159 देखो। मैं वो दूसरा वाला लेक्चर भी आज पोस्ट करता हूँ, वो भी देखो ना, वो मैंने परसों रिकॉर्ड किया, वो उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब टफ है वो भी। सर ह्याचं आज डी आहे का आन्सर 159चं? कैसे क्या? सर हा हाँ सर, डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे ना, डायरेक्ट म्हणजे फॉर्म. डायरेक्ट फार्मूला से किया है, डायरेक्ट कॉलेजिंगमध्ये है, पण होता. हाँ हा यस। एनर्जी लॉस्ट का। हा करेक्ट. क्या फॉर्मूला है एनर्जी लॉस्ट का? एक, अगर डिस्क है दूसरे डिस्क के ऊपर डाल दिया तो ना, हाँ यस. वो उसके फॉर्मूले जैसे जो सेंटर ऑफ मास में नहीं किया हमने, क्या? कोलिजन में। कोलिजन में कौन से टाइप का कोलिजन? जो नेट एनर्जी लॉस का था ना, रिड्यूस मास मल्टीप्लाइड बाय वो वाला। सर हा कपॅसिटन्स मध्ये पण आहे ना फॉर्म्युला? हम्म कैपेसिटेंस में मैंने वो कंपेयर करके दिया है लास्ट में। तो हाफ C1 C2 अपॉन हाँ, C1. हाँ यही। लॉस ऑफ, और ये कौन सा कोलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक टाइप, ऐसे मैंने बोला है, करेक्ट ना? यस सर. यस। परफेक्टली इनइलास्टिक वाला, तो ये वाला है आंसर। तो ये इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो, डेल्टा के ई। सो यू कंसिडर इट एज अ परफेक्टली, तो हाफ mm वाला, तो हाफ
आई बी आई टी तो डिराइव तो कर सकते हो, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, अपॉन एम प्लस एम मतलब आई बी प्लस आई टी इंटू यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी. So loss of total kinetic energy during the collision for perfectly inelastic. कैपेसिटर में भी मैंने करवा के कंपेयर करके दिया है ना नोट्स में लास्ट में सब, करेक्ट ना? Yes, sir. So you have to remember this particular application. सिद्धी ते परवा बघितले का क्वेश्चंस इनफायनाइट वाले? हो सर बघितलं. बट अगेन उसमें दो अलग है, मतलब कैपेसिटेंस या ये वाला था, देखो अपने पेज पे लास्ट, मतलब whether they are going in the same direction, ऐसे है देखो. यही वाले ना अपने लास्ट पेज पे, कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी, करेक्ट ना? तो एक रेस्ट में है, मतलब दूसरा जो ऊपर डाल रहे हो रेस्ट में है ना, करेक्ट कि नहीं? अरे जो अभी घूम रहा है उधर, और इधर भी, हाँ मतलब वहां पे ओमेगा 1 - ओमेगा 2 ऐसे है ना, तो ओमेगा 1 - ओमेगा 2 में ओमेगा 2 तो 0 है ना, दूसरा Zero. रेस्ट वाला डिस्क हाँ डाल रहे हैं उसके ऊपर, तो ये आंसर आएगा. लेकिन इसमें अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये उल्टा है, मतलब ये भी ध्यान में रखना है, सब दिया है पूरा. कैपेसिटर्स भी अगर सेम पोलर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट किया तो अलग आंसर है, और निगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट किया तो अलग है. तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं मतलब, और ये याद रहना चाहिए मतलब. ओके. सो कैपेसिटर्स में भी यही मिलता है, इनइलास्टिक कोलिजन में भी एक बॉडी रेस्ट में, तो यही फॉर्मूला है 162. .6 मीटर. किसका आया? मेरा अक्षर. बाकी लोगों का हो गया, करें? हाँ सर डी. सॉलिड सिलेंडर है, रोलिंग में कोलाइड्स विद द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, तो सिलेंडर स्प्रिंग को कोलाइड किया तो उसका मैक्सिमम कंप्रेशन में तो वो स्टॉप हो जाएगा, तो के रोलिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, पी स्प्रिंग. पी स्प्रिंग. सारा का सारा. तो रोलिंग का के कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू व्हाट, हाफ mv² प्लस 1 वन प्लस प्लस के के स्क्वायर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इसका क्या होगा, हाफ हाफ के एक्स के स्क्वायर. एक्स स्क्वायर. तो हाफ को हाफ गया, बाकी लोग करो रे. और सॉलिड सिलेंडर है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना रहता है, 1/2. 1/2. 1/2. मास कितना है उसका रे, 3. वेलोसिटी 3. का स्क्वायर मतलब 4 का 16. स्क्वायर. 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2. के कितना दिया है, 200. 200. 200.
और एक्स स्क्वायर, ये तो अभी सॉल्व ही करना है। तो इधर 3/2 आया ना, हम्म तो करो ना, बताओ कितना आता है इधर। 16 × 3 = 48, 48/2, 24 × 72 आ रहा है क्या इधर? हाँ हम्म मतलब 36/100, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36/100। 36 आया क्या रे 6/10 सबका? 6/10। चलो फटाफट करो, कितना है आंसर? 0.6 मीटर। जी। सबका आया? रणवीर आया क्या आंसर? हो सर। वन 157 न्यूटन। और किसका आया क्या रे? हाँ सर 157 न्यूटन। और किसका आया? तन्वी दिखे है? सर 157। हाँ सर 157 आ रहा है। किसका आया अभी 157? ये आर है ना, रेडियस आर, सॉलिड सिलेंडर है, is free to rotate. A massless string is wound with one end attached to it and other end hanging freely. Tension in the string required, मतलब ये है ना ऐसे। ये तो हाँ, स्ट्रिंग वाले तो बहुत सारे हो गए हमारे। टॉर्क इक्वल टू आई एल। क्या मतलब ये वाला तो टाइप हो गया है इनफैक्ट। तो टॉर्क इक्वल टू क्या? आई अल्फा। हाँ, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू टेंशन इनटू आर ना, करेक्ट ना? यस। ये हाँ टाइप सर। है। हाँ, बस अल्फा जो दिया है उन्होंने 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर, यही एक बात है। तो ऊपर उसको से तुझे मल्टीप्लाई कन्वर्ट, करना। हाँ हाँ, तो इसको टू पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ, तो हाँ फ्रीक्वेंसी दिया है, तो 2 π f, मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 पाई। 4 π हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तेरा 2 दिया है। यही बस ये कर दिया, तो ये 4 π कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड रेडियन। स्क्वायर। हाँ, बाकी ऐसे कुछ नहीं इस प्रॉब्लम में। ये तो हमारा हो गया टाइप। ½ mr² डिस्क है, तो ½ mr² अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? टी टी आर। हुआ। पूछा क्या है? टेंशन टेंशन। पूछा है। अभी कुछ रहा ही नहीं। एम आर अल्फा बाई 2। एक आर जाएगा। आया करे सबका? मास 50, रेडियस 0.5। मतलब 1/2, अल्फा कितना है? 4 पाई 4 π। हो गया ना? बाई 2 एक और। हाँ,
बाई टू एक बार, मतलब ये तो चलता ही चला ही जाएगा। तो 50 इंटू पाई मतलब 3.14, तो 150 वैसे ही 157। होता है, हाँ 150 ऐसे ही होगा, तो 157। ये इजी है, बट बस ये पास्ट पीवाईक्यूज है, इसलिए मैंने लिए कुछ कुछ AIPMT वगैरह पीवाईक्यूज ले रहा हूँ। पाई बाय 7 आएगा ए। क्या रे, किसका किसका हो गया? सी एस सर, ऑप्शन ए। फालतू है ये भी। बस पीवाईक्यू है तो थोड़े सॉल्व करनी चाहिए, पीवाईक्यू से आने के ज्यादा चांसेस रहते। क्या है, रोलिंग डाउन है, रोलिंग डाउन में क्या होता है रे, जी साइन थीटा अपॉन व्हाट, 1 1 प्लस के plus स्क्वायर k बाय square by r square. और इसका सिर्फ जी साइन सिर्फ थीटा। जी साइन G थीटा। sin. जी साइन थीटा। तो मतलब रेशियो में सिर्फ 1/1 प्लस सॉलिड स्फीयर है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना, 1 2 by 5. 2 बाय 2 5। बाय 5। तो 5 ऊपर जाएगा, आंसर क्या आएगा, 5 बाय 7। 5:7। एट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा है बट वही आएगा। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना। हाँ ओके, हाँ फिर 8 ही है। डिस्क है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन तुझे पूछा है। अभी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है मतलब टेंजेंशियल 80 तो एक्सीलरेशन रहेगा कांस्टेंट उसके पास, आ 80 रहा भी रहेगा और AR भी रहेगा। है। तो नेट ओमेगा एक्सेलरेशन स्क्वायर क्या आएगा, रूट ऑफ व्हाट। ए आर 80 स्क्वायर square प्लस 80। plus हाँ, तो 80 तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली आएगा ना, रेडियस कितना है, 0.5, 0.5 और अल्फा कितना दिया है, 2। 2 1 आ जाएगा वो। तो ये तो 1 हो जाएगा। और ए आर के लिए ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा बस निकालना पड़ेगा वो अल्फा टी करके। हाँ ठीक है ना, इनिशियली रेस्ट पे था ना, तो हाँ ओमेगा इज इनिशियल वाला अल्फा तो टी, 0। अल्फा कितना है, 2 टू। इंटू 2। 2, 4 आ रहा है क्या, हाँ हाँ. तो ओमेगा 4 आ रहा है ना, हाँ, तो अभी रेडियल निकाल दो। ओमेगा रेडियल स्क्वायर आर निकालना पड़ेगा आर ओमेगा स्क्वायर से। आर पॉइंट कितना है, फाइव इंटू 0.5 1/2। 5. 0.5 into 16, कुछ है ही नहीं, कितना 8 8 आ आया जाएगा। ना। हाँ तो तो ये हाँ. 1, 8 ही आ जाएगा। 1 वैसे क्या करेगा उसको, 64 + 1 मतलब इसके तो निग्लेक्ट ही करना चाहिए। तो 80 मतलब होके भी कुछ नहीं कर रहा है।
ये अगर हो गए 2-4 बच्चे तो हो गए, तो मैं पहले जो थे रिकॉर्ड के उसमें से अच्छे जो है वापस लेता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग फिर नहीं देखना, यहाँ पे उसमें से सॉल्व करेंगे। ये हमने सीओएम के लिए इसका शॉर्टकट ढूंढा था, अभी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है तेरे आंसर आ रहा है 13/32। को। ये ऐसे ना, तो इधर ऐसे ये, तो ये कट पोर्शन है ना, बाकी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए तो बस बड़े में से छोटा निकालना माइनस पड़ेगा ना। करेंगे। तो आई इज इक्वल टू आई इनिशियल माइनस आई रिमूव ना, यही करना पड़ेगा। तो आई इनिशियल कितना है तेरा, mr² एम आर स्क्वायर स्क्वायर। बाय टू, बट ये रिमूव्ड का ही कितना है, रेडियस आर बाय टू है ना। हाँ, क्योंकि डायमीटर आ रहा है तो उसका। हाँ, तो इसीलिए क्या यूज करने का, मास डायरेक्टली m प्रोपोर्शनल डायरेक्टली टू टू आर आर स्क्वायर। स्क्वायर, ये याद m/4 रखना है। डिस्क में, डिस्क में। हम्म। तो आर स्क्वायर मतलब अभी ये बड़े डिस्क का कितना था ये भी निकालने की जरूरत नहीं, मतलब रेशो टाइप भी करने की जरूरत नहीं, ये आर था और इसका आर बाई टू है, तो प्रोपोर्शनल मतलब आर बाई टू है ना। m/4 हो तो जाएगा। हाँ, तो मतलब एम बाय फोर कट हो रहे, क्योंकि आर बाई टू का स्क्वायर हो गया ना, आर बाई टू का स्क्वायर कितना होता है, आर बाय फोर, आर स्क्वायर बाय फोर होता है, मतलब जो पहले एम था उसका कितना हो जाएगा, एम m/4। बाय फोर। तो उसका कितना, हाँ, पहले उसमें m/4 और r/2 का स्क्वायर और परपेंडिक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। इसी एक्सिस के अबाउट है ना, हाँ, सेम एक्सिस के अबाउट। करेक्ट। हाँ, तो ये बड़ा वाला है, मतलब ऐसे भी इजीली नहीं सॉल्व होगा, उसके एक्सिस के अबाउट नहीं है, ये इस एक्सिस के अबाउट है। तो ये थोड़ा वैसा टेढ़ा है क्वेश्चन, क्योंकि तुझे जो पूछा गया है वो आई रिमूव अबाउट इस एक्सिस के अबाउट है, ये इस एक्सिस सेंटर के। वाला एक्सिस। हाँ, तो इसका निकालना पड़ेगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तुझे यूज करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में ये h है, और h का वैल्यू कितना है रे, r/2। r बाई टू। सो ये रिमूव्ड पार्ट का जो है, रिमूव्ड पार्ट का इस एक्सिस के अबाउट देखना पड़ेगा, रिमूव्ड पार्ट का इस एक्सिस के अबाउट देखना पड़ेगा। तो इतना सीधा साधा एकदम नहीं है वो क्वेश्चन। तो पहले इस एक्सिस के अबाउट, ये आईसी है, करेक्ट ना। तो क्या फॉर्मूला, आईसी प्लस व्हाट, mh एम स्क्वायर। एच स्क्वायर। तो MH स्क्वायर आईसी कितना आएगा, एम बाय फोर इंटू r/2 का स्क्वायर। होल स्क्वायर और प्लस उसका मास m/4। वापस एम बाय फोर है, और एच कितना है, आर बाय टू ही है ना, हम्म। मतलब डबल हो जाएगा, बस कुछ नहीं बाकी, करेक्ट ना। नहीं, बट यहाँ पे m/2 r/2 का होल स्क्वायर बाई 2 भी एक और होगा ना। इसका किसके अबाउट है, डायमीटर के अबाउट है ना। हाँ, तो बाई 2 भी होगा एक। हाँ, डायमीटर के अबाउट है, तो पहले में होगा ऐसे सोचा तो। आईसी, आईसी तेरा हाफ एम आर स्क्वायर है ना, हाँ, आईसी इज हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये मास हो गया, ये रेडियस हो गया, इसको डिवाइडेड बाय टू होगा, और फिर ये करेक्ट। एच का स्क्वायर, ये करेक्ट है। आ रहा है क्या रे सबको समझ में।
हाफ एम आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे तुझे पहले हाफ m/4 करना चाहिए था। सिद्धि हो गया क्या? येस सर 13/32 येत आहे. हाँ, ये कितना है टोटल? 3/32. 3/32। 32. हाँ, तो टोटल 16 माइनस 3, 13 mr²/32। आई होप एवरीबडी हैज डन इट। चलो आर्या का चल रहा है, आर्या सुमन। हाँ सर कर रही हूँ। कौन निकल रहे? 32 थे, अभी 28। क्या कर रहे हैं मतलब, क्यों आते हैं? सर मार्क्स ऑप्शन बी येतंय का? कोणाचं बी आला? माझं सर रणवीर. हा? रणवीर. हो 2mv² आते हैं, v0². हाँ सर बी आहे. सर बी येत आहे. ये वाला हमने एक्चुअली क्या है मतलब, ये वी नॉट है, आर नॉट है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ग्रेजुअली एंड फाइनली, ये टेंशन है ना, इधर टेंशन यहाँ से ही प्रोवाइड किया है ना, तो कैसे डी आता है? डी कैसे आया? बी नहीं आया, बी सर आया. डी ऑप्शन ने बी आहे. बी, हाँ डी बी सर बी बी. बी कैसे आया मतलब, क्या किया? सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर हाँ, हाँ, एंगुलर एंगुलर मोमेंट. मोमेंटम, ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन अपने शीट में, एफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। एक्सटर्नल 0. हाँ हाँ, नहीं हाँ, एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं भैया, टॉर्क जीरो है, बट वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू पास हो रहा है, हाँ वो तो टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है भाई। हाँ सर. हाँ, टॉर्क जो है ये हमने किया ऑलरेडी, मतलब इस टाइप का किया है, तो L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा ना, और L कितना है? M। mvr. हाँ, V1 R1 इज इक्वल टू MV2 R2, करेक्ट ना? तो अगर तेरा मतलब बाकी छोड़ दे, शॉर्ट में अगर करना है तो रेडियस अगर आधा हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन है ना ये, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो R आधा हो गया तो V क्या डबल हो हो जाएगा. जाएगा? डबल हो जाएगा। ये मतलब बहुत सिंपली सॉल्व करना चाहिए। R आधा हो गया, V डबल हो जाएगा, ठीक है ना? और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत सॉल्व ही नहीं करने, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² है, मतलब वो कितना हो जाएगा? 4U हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो बहुत सिंपल में सॉल्व करना चाहिए। R आधा हो गया तो V2 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी 4U हो जाएगा। और पहला काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ M V0 का स्क्वायर, सो 2 V0²। तो शॉर्टकट लगाते जाओ, जिन्होंने नहीं लगाया वो शॉर्टकट लगाओ मतलब। सर वरचं सम एकदा दाखवाल का परत? हाँ, एक मिनट रुको, सिर्फ कौन बघते हैं? आरोही. हाँ, रेडियस जो है आधा हो रहा है ना, V1 R1, V1/V2 इज इक्वल टू R2/R1 हो रहा है, सो इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो R
हाफ हो रहा है R0/2, तो V डबल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। सो इनफैक्ट यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस ओरली, लिख के भी नहीं, ओरली होना चाहिए था कि कंजर्वेशन है। सो V1R1 इज इक्वल टू V2R2, मतलब सोचना सीखो। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, R आधा हो गया तो V डबल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गया। तो ऐसे हवा में भी कर सकते थे, 4 × ½ mv²। ये इजी है, जस्ट PYQ करके लिया मैंने। सर बी आहे का 171चं? सर ऑप्शन सी येत आहे. अरे सर ये ऑप्शन क्या सी है, है ये क्या? सिस्टम में ये डायमीटर के अबाउट घूम रहा है और बाकी दोनों टेंजेंट के अबाउट घूम रहे हैं। ये वाला टेंजेंट के अबाउट घूम रहा है, 2 नंबर सी आ रहा है। वाला, 3 नंबर वाला। तो मतलब सीधा सीधा टोटल इज एक, पहला अगर मैंने 1 2 3 बोला, तो 1 वाला तो डायमीटर के अबाउट घूम रहा है ट्वाइस ऑफ और 2 और 3 टेंजेंट के अबाउट घूम रहे हैं। तो है ही क्या इस क्वेश्चन में? तो डायमीटर के अबाउट कितना? 2/3 mr²। हाँ, भी शेल है, टू शेल है बाय तो होलो थ्री शेल है क्या? शेल है. हाँ. हाँ 2/3 का। शेल है तो 2/3। शेल है तो 2/3 mr², और ये 2 टाइम्स कितना होगा रे? फाइव टू बाय बाई थ्री एम थ्री स्क्वायर मतलब ये हम्म। बायड होना चाहिए ना, 2/3 mr² हाँ प्लस डायरेक्ट mr², एम फाइव आर बाई थ्री स्क्वायर। होता है ना, कितना? 5/3 mr² टेंजेंट का, और ये डबल, दोनों सेम ही है। फालतू क्वेश्चन है एक्चुअली। कितना हो गया टोटल? 4 एम 4 आर एम आर स्क्वायर। स्क्वायर. हाँ, 12/3 आ रहा है ना mr², सो 4 mr²। आरुई, झालं का? हो सर. सर ऑप्शन डी. सर ऑप्शन डी। फोर्थ. क्या है उनको? इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है ना। तो ई हमारे पास तीन, हमने बोला है 3 ऑप्शंस होते हैं क्या रे? हाफ I⍵², हाफ L⍵, और L²/2 है ना। तो उसमें से जो कांस्टेंट है और जो बाकी है उसके, इसमें ये रिलेशन आना चाहिए, करेक्ट ना? तो इसमें क्या कांस्टेंट है? ई, और रिलेशन इसमें और इसमें चाहिए ना।
तो एल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आएगा। इसमें है ही क्या फिर? आई बी ग्रेटर देन आई होगा, मतलब इसमें सोचने की क्या बात है, निकालना ही नहीं है ना। एल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बिकॉज एल स्क्वायर इज इक्वल टू टू ही आई। तो आई बी ग्रेटर देन निकालना ही क्या है, आई बी ग्रेटर और डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो स्क्वायर ग्रेटर मतलब एल बी ग्रेटर देन एल। हो गया क्या सबका? एक मिनट रुको बस, शायद से ये तो फटाफट डायरेक्ट करो, नीट में है इसीलिए ले रहा हूँ। क्या है, स्पीयर वर्सेस सिलेंडर, वन प्लस के ऑफ रोटेशन है ना, तो वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशो दोनों का। स्पीयर का क्या है, वन अपॉन क्या, 2/5 ना। और सिलेंडर का क्या, वन प्लस हाफ, करेक्ट कि नहीं? सर इथे अँग्युलर स्पीड डबल झालाय ना पण? हाँ सी सर, थर्ड ऑप्शन। मैंने रोलिंग का लिया गलती से। क्या बोला है, स्पीयर ऑफ मास, मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से क्वेश्चन। और सॉलिड स्पीयर है, रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, सॉलिड स्पीयर ऑफ सेम मास, सिलेंडर ऑफ सेम मास सेम रेडियस विथ एंगुलर स्पीड ट्वाइस द रेशियो। हाँ ये तो रोटेशन का है ना। रोटेशन का मतलब 2/5 एम आर स्क्वायर ना, हम्म 2/5 एम आर स्क्वायर। और ये तो है मल्टीप्लाइड बाय हाफ, मतलब हाफ जो भी है हाफ आए ओमेगा स्क्वायर ना। और ओमेगा स्क्वायर भी है जो है हाँ हाँ, तो ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर। और नीचे क्या होगा, हाफ। हाफ और इंटू सिलेंडर है, सिलेंडर का हाफ कितना? हाफ एम आर स्क्वायर हाँ सिलेंडर मतलब डिस्क, और इसका टू ट्वाइस हो गया ओमेगा, तो 2 ओमेगा का होल तो स्क्वायर हो गया, वन बाई मतलब फाइव ऐसे आता है। कुछ नहीं। तो स्पीयर का ये हो गया। और एम आर स्क्वायर वैसे कैंसिल हो जाएगा ना रे। हाँ और ये 2 ऊपर गया तो 4/5, और इसका 1/4, वन बाई वन बाय फाइव फाइव आ गया। रणवीर झालं? येस सर. पुढचा 174 हा तर डायरेक्ट आहे, दिस इज डायरेक्ट, क्योंकि ये तो मैंने बोला ऑप्शन था। बी. ऑप्शन बी, ये अपने नोट्स में डायरेक्ट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1 m2 पासिंग थ्रू COM, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है क्या रे? 1m2/m1 + m2 हाँ, into म्यू आर स्क्वायर, म्यू आर हाँ स्क्वायर रेड्यूस मास यस इनटू रेडियस मास इनटू उनके बीच का स्क्वायर डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्क्वायर, म्यू आर स्क्वायर डायरेक्ट दिया। और डिस्टेंस तो L है, तो म्यू m1 m2 है बाय m1 + m2 इंटू L स्क्वायर, म्यू आर स्क्वायर हाफ, म्यू आर स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज डिराइव्ड इन आवर नोट्स ऑल्सो। एक मिनट बस, हाँ एक मिनट रुको, कुछ है क्या नीचे देखता हूँ। है यहाँ पे। व्हाट आई विल डू इज,
करो ऊपर वाला, एक मिनट। Instead of doing this, you can copy 176, वापस 176 ही हो गया। एक मिनट रुको। हाँ 175। ऑप्शन बी आता है 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये भी उसके ऊपर ही है ना, रोप इज बाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर। बहुत बार देखो आ रहा है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में वापस वापस आ रहे हैं, तो ये वाला टाइप अच्छे से ही करो ना। ये क्या है, टी आर है ना, हम्म तो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, आई अल्फा इज इक्वल टू टी आर। हम्म तो इसमें है ही नहीं कुछ। आई कितना आता है रे, एम आर स्क्वायर हॉलो हाफ, सिलेंडर। मास कितना है 3, हाफ और नहीं, सिर्फ एम आर स्क्वायर हॉलो सिलेंडर ना। हॉलो सिलेंडर है। हाँ सो रीड करना भी देखो, आज तक डिस्क डिस्क करते बैठे, इसलिए मेरा तो ये हो गया। सो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम आर स्क्वायर 3, और रेडियस कितना है 0.4 का स्क्वायर मतलब पॉइंट, 16 हाँ तो 0.4। 0.48, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें तो। आया क्या रे सबका, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, टेंशन कितना है 30, रेडियस कितना है 0.4 ना, 0.4। हम्म और इधर बाय कितना 0.48। 0.48। क्या आया था आंसर। 25 रेडियन पर सेकंड। मतलब 40/48, 8 × 45, 8 × 48, सो 150/6, 25। आया करे सबका, आई होप एवरीबॉडी यस हैज सर। डन इट। हाँ हाँ ठीक, चलो 176। सर ऑप्शन ए। कोणाचा आला ये, यस सॉरी. सर सिद्धी, तो फॉर्म्युलाच आहे. तूने तो हा तो तू हा. तर तो हेच करून ठेवलेला दिसतो, लॉस ऑफ कायनेटिक एनर्जी वाला आला की सोडायचा नाही। हाँ ए यस. ए येतं। कैसे, डेल्टा के का क्या फॉर्मूला है, अभी ओमेगा 1, बट सेम डायरेक्शन में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और है पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, बट दे शुड गिव इट दैट दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, अगर 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 वो उल्टा होता तो आंसर उल्टा होता, वो प्लस होता। समझ में आया ना सबको। यस। सो इसमें वैसे देखा जाए तो अगर टाइपिंग में गलती नहीं है तो क्वेश्चन में तो गलती है ही। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग, तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या है रे, सिद्धि क्या यूज किया। सर हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2. हाफ I1 I2, ये वाला है ना, कहाँ पे था हमारा, ये वाला, हाँ 159. हाँ यही ना सेम, सिर्फ यस इधर सर. एक रेस्ट में था। सो हाफ I1 I2 अपॉन I1 + I2, तो ये तो बाय आर डी करो, मतलब हाफ I1 I2 डिवाइडेड बाय फॉर व्हाट, I1 + I2 इंटू व्हाट, ओमेगा 1 - ओमेगा 2 का होल स्क्वायर।
डिस्क रोटेटिंग इन सेम सेंस, सेम सेंस, और दोनों अगर सेम ही है तो हाफ, और आई आई होगा, मतलब आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बाय कितना, 2i। 2i, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए तो थोड़ा हाफ हजार्डी है, सो इट इज 1/i/4 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, बट यू शुड राइट डिस्क रोटेटिंग इन अपोजिट सेंस होता और कांटेक्ट में लाते, तो ये लिख के रखो, मतलब ये आया तो डिस्क रोटेटिंग इन अपोजिट सेंस होता तो और ज्यादा एनर्जी लॉस होता, तो डेल्टा के ई क्या होता आंसर, हाफ i1 i2 by आई i1 टू plus i2 अपॉन, ये लिख के रखो फिर ये वाला फॉर्मूला, I1 प्लस I2 इंटू वॉट, omega 1 omega 1 ओमेगा plus 1 omega 2। प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। सो राइट दिस एडिशनल फॉर्मूला। तर जर काहीच नसेल मेन्शन केलं तर सेम सेन्स घेऊन तो चालेल. सेम सेंस में ले लो, हाँ, काहीच नहीं मेंशन किया था, टेक इट इन सेम सेंस, दैट इज, बट मेंशन करना चाहिए एक्चुअली, somebody कैन चैलेंज इट। येस सर. अभी हमको पता नहीं कि किसने चैलेंज किया होगा उस टाइम पे, बट दूसरी बात ये कि वहां पे 1/4 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर है ही नहीं, मतलब वो एक तो ही सेम सेंस में में, हाँ एक ही आंसर है, दूसरा वाला है नहीं, होता तो चैलेंज कर सकते हैं। एवरीबॉडी टेकनिक, आरोही हो गया, श्रेया, हो सर. यस चलो सर. ये वाला करो, फिर ऊपर वाले दो चार अच्छे लेता हूं मैं अभी। ये बहुत जनरल में आ गया, मतलब अभी जनरल में, रूट एंड इफ सिक्स यू, जी एल हाँ, ऑप्शन बी आ रहा है। ये हमने एक्चुअली वहां पे किया है, उल्टा देखा तो भी चलेगा, थीटा से अगर रोटेट हो गया, थीटा से अगर रोटेट हो गया तो ये सर्कुलर मोशन में हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, एच इज इक्वल टू क्या है, अगर लेंथ एल होगा, लेंथ एल होगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा एल L इंटू into वॉट, 1 minus cos theta. हाँ कॉस थीटा, बस। तो ये सिर्फ ऊपर से यूज करना है तुझे, रॉड ऊपर से फॉल हो रहा है, तो रॉड ऊपर से फॉल हो रहा है, तो हाइट कितने हाइट से फॉल हो रहा है, और जो एंड का हाइट है वही सीएओएम का हाइट है, ऊपर के एक क्वेश्चन में देखा ना हमने, जितना हाइट से ये ऊपर का एंड नीचे आएगा उतना ही सीएओएम ही नीचे आ जाएगा, तो इधर भी वही यूज कर सकता है तू, एच इज इक्वल टू वॉट, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो सीओएम गोज डाउन बाय, सीओएम गोज डाउन बाय, तो तुझे अब ये जो सेंटर ऑफ मास है, दैट यू हैव टू एज्यूम कि वो तो इधर ही है, सेंटर ऑफ मास इधर है, तो ऐसा गिरा है सेंटर ऑफ मास, समझा ना, तो कितने से गिरा, तो ये एच है तेरा, अच्छा आपने वो पकड़ा है क्या? मैंने नीचे से पकड़ा, तो L/2 करके करना पड़ रहा है उसको। नहीं मतलब पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो L/2 ही है, तेरा मास इधर ही है ना, पोटेंशियल एनर्जी के हाँ। लिए L/2 ही है वो, हम्म। तो L/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा किया मैंने, तो वैसे। समझा ना, पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो L/2, मतलब यहाँ पे सीधा फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीज इन पी ऑफ रॉड
is equal to increase in Ke of rod, और तेरा mg h लेना पड़ेगा ना, h वो L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो पूरा L लेना पड़ेगा या L/2 लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? टू लेना पड़ेगा ना सर, सेंटर ऑफ मास को देखेंगे। हाँ, सेंटर ऑफ मास का देखना है, ऊपर का नहीं देखना है हमको। तो मैंने जो फिगर निकाला उसमें इनफैक्ट तुम लोगों को जो सर्कल कंसीडर करना चाहिए था वो सर्कल ये पूरे रॉड का नहीं करना चाहिए था, तुमको सिर्फ किसका सर्कल देखना चाहिए था, सेंटर ऑफ मास का सर्कल। सेंटर ऑफ मास कितने से नीचे आया है, समझा ना? तो ये तुझे एल लिखा है, वो एल नहीं, वो कितना चाहिए, L/2 लिखना चाहिए, क्योंकि तेरा रॉड तो ऊपर तक है पूरा, बट हम लोग तो किसका डाउनवर्ड मोशन देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास एच से नीचे आया है, तो सेंटर ऑफ मास का सर्कल निकालना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है क्या रे? सिर्फ मैं बात करने से नहीं चलेगा, सेंटर ऑफ मास कितने से नीचे आया है, तो फॉर दैट सेंटर ऑफ मास का सर्कल लेना पड़ेगा, और सेंटर ऑफ मास के सर्कल का रेडियस L/2 है। ऊपर जो हमने एक क्वेश्चन किया था वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्युइटी या कोई मन में कोई ये नहीं होना चाहिए। एक रॉड का किया था तब, तो यहाँ पे क्या है, थिन यूनिफॉर्म रॉड, ओके, सेंटर ऑफ मास राइजेस, तो ये वाला अगर एच पे गया तो ये वाला भी एच हाइट पे जाएगा, करेक्ट है ना? यस। हाँ ये बराबर है, क्योंकि हर पॉइंट जो है इसका ये एच पे ही जाएगा ना, कि नहीं जाएगा? एच पर ही जाएगा। क्या H/2 जाएगा? अगर एंड एच ऊपर गया तो नीचे एच से ऊपर जाएगा, मतलब ये जो हमने किया था वो एच पे जाएगा क्या H/2? क्योंकि हमको एक्चुअली एंड का देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये हमने करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमको वो क्या डायरेक्ट पूछ रहे सेंटर हैं। ऑफ मास का पूछा था। हाँ डायरेक्ट, इट्स सेंटर ऑफ मास राइजेस टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ, तो सेंटर ऑफ मास का ही एच ले लो। एंड का कितना होगा उस केस में, मैंने बोला था इसका एच जाएगा, बट एंड का एच होगा क्या? मतलब डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास का ही लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी सेंटर ऑफ मास राइजेस टू है, बट एंड ऑफ द रॉड राइजेस टू हाइट पूछा होता तो वो अलग हो जाएगा ना, अलग हो क्योंकि जाएगा ना, वही होता क्या? अगर आप कुछ थीटा लेके करोगे तो वो ऊपर जितना कम हुआ वो तो L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। और इसका L/2 इंटू है ना, म्हणजे आधा ऊपर हाँ जाएगा वो, हाँ मतलब इसका 2h होना चाहिए, हाँ। ये 2h होना चाहिए, तो ये थोड़ा, यार ये एंड नहीं, ये सेंटर ऑफ मास एच से गया, क्योंकि से इसका सर्कल अलग है, ध्यान से सुनो। सेंटर ऑफ मास, इसीलिए मैं बोला कि मैंने वहां पे कुछ बोलने में गलती की क्या, तो सेंटर ऑफ मास का सर्कल अलग है, आधा लेंथ का है वो, समझा ना? और बाहर एंड वाले का जो है वो एल लेंथ का है। तो ये अगर सेंटर ऑफ मास तेरा एच से ऊपर गया, आधा लेंथ का सर्कल है ना, रेडियस भी आधी है, तो ये अगर तेरा एच ऊपर जाता है तो एंड कितने से जाना चाहिए,
2h 2h से जाना चाहिए, ये ध्यान में रखो। बट हमको वो कोई चाहिए नहीं था, क्योंकि एंड का तो सवाल ही नहीं आ गया है। इधर एंड के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो ml² by 3, तो ये अगर तुमने निकाला होगा तो यहाँ पे देखो, ये लिख लो, ये 2h होगा एंड का। सो बी केयरफुल इन मैथ्स ऑल्सो, एंड का 2h। समझ में आया क्या रे सबको? क्योंकि दोनों यस सर्कल बिल्कुल आधे हाँ लेंथ के सर सर्कल है। हाँ, रणवीर समझ लो। सर हाँ, दोनों आधे, एक सर्कल आधा लेंथ का है, तो ये 2h एंड 2h से जाएगा। और वो एक्चुअली वेलोसिटी से भी रिवील होता ही है ना, v=r ओमेगा है, हाँ ओमेगा देखना, तो उससे भी रिवील होता है कि अगर r आधा है तो v आधा है, तो हाइट भी आधा आधा ही होगा जाएगा इससे। क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है। हम्म, ठीक है, तो उसको करेक्ट करो, मतलब जो भी है, तो ये आधा ही जाएगा, ध्यान में दो। सबको समझ में आया क्या? तो h=l/2 होगा इधर। ओके, h=l/2, l/2 होगा। सेंटर ऑफ मास का सर्कल कंसीडर करना चाहिए, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज देयर एनी डाउट टू एनीबॉडी? इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ क्या, I⍵²। अभी आ जाएगा, मतलब mg/h, और ये l/2, और 1 - cos θ कितना है रे? 2 sin² sin थीटा 2 square sin² theta θ by बाई 2 टू, तो ये गया, तो mg L l sin²। sin² θ/2, और ये हाफ है, और I कितना है रे? ml²/3। ml square by ml²/3 और ओमेगा²। सो ये अच्छा था क्वेश्चन है। m को m गया, अभी निकालना क्या है? ओमेगा ओमेगा। तो ओमेगा² कितना आ रहा है? 6g/l। एक l भी तो जाएगा, एक l जाएगा, तो 6 आएगा, g आए 6g आएगा, बाय क्या रे? l इंटू L वॉट? sin² थीटा। sin² θ/2, करेक्ट ना? तो ω कितना? अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रूट, हाँ, 6g/l sin थीटा। sin θ/2। और मुझे ये लगता है कि ये एज अ व्हाट यू कैन से फॉर्मूला करके तुम याद रखो, क्योंकि हर बार थोड़े ही, अगर मैंने तुझे पूछा कि यहाँ पे क्या दिया है कि अच्छा एंगल देके पूछा तो। हाँ हाँ, एंगल देके पूछा, व्हेन इट हैज टर्न थ्रू, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो सीधा ये फॉर्मूला करके याद रखो। सो फॉर एग्जांपल, अगर थीटा तुझे 60 दिया, 60 डिग्रीज, तो ओमेगा हर बार कौन निकलते बैठेगा? रूट ऑफ कितना होगा? 6g/l इंटू साइन ऑफ 30। हाँ, समझा ना? सो मेक इट एज अ फॉर्मूला। तो जहां जहां पे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ ऐसा मिला आधा अधूरा, तो उसका फॉर्मूला करो। हाँ, समझा? और अगर आगे जाके भी अगर उन्होंने किया है, तो 6g/ कितना होगा? 4l तो रूट ऑफ 3g/2। 3g/l, 3g/2l। हाँ, वो अगर हेपन क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन था ना आपने दिया था, थ्री हाँ, जी बाई अभी टू देख, अभी θ=90 पे हमने सॉल्व किया था, करेक्ट? हाँ तो फिर ओमेगा कितना होता? रूट ऑफ व्हाट? 6g जी बाई एल बाय एल इंटू साइन ऑफ 45 होता ना। 45। हाँ साइन 45 कितना? 1 1/√2। बाय रूट टू। हाँ तो रूट 3g और बाई अगर एल। अंदर डाल दिया तो 12। तो अभी ऊपर हमने 30 का भी सॉल्व किया था, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? 3g/l। तो मेक दिस एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, रॉड रोटेट्स बाय थीटा, देन ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 6gl इंटू साइन ऑफ θ/2। समझा क्या सबको? हाँ सर। yes सो इसके बाद इतना डिस्कशन हुआ कि ये वाला सम सॉल्व ही नहीं, थीटा से रोटेट हो, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे हाथ में आ गया अभी। एनीबडी रिमेनिंग? सबका हो गया? श्रेया हो गया, तन्वी बिनवी सब? यस सर। तो यहाँ पे मैंने
क्वेश्चन कुछ कुछ, एक मिनट देखता हूँ मैं, अगर कुछ अच्छे है तो यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं। नहीं ये तो नहीं, ये रिंग वाला ऑलरेडी लिया था। चलो ये वाला पढ़ो, करो स्टार्ट। ये लास्ट लेंगे ऑलमोस्ट, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है सर, टफ में से। एक्चुअली वो परसों मैंने जो रिकॉर्ड किया उसमें ज्यादा टफ क्वेश्चंस है, इसमें पीवाईक्यूज वगैरह थे और ज्यादा शॉर्टकट वाले थे। वो मैं पोस्ट करता हूँ, वो भी देखो, मतलब वो उसमें और ज्यादा टफ क्वेश्चंस थे। आया। इसका आया। अच्छा। A uniform circular disc R lying in a XY plane with its center coinciding in the origin of coordinate system. Its moment of inertia about an axis lying in the, पढ़ने को ही ज्यादा टाइम जा रहा है यार, and parallel to x axis passing through the point on y axis at a distance y is equal to 2r is I1। मतलब अगर मैंने ऐसे फिगर निकाला तो ये x एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन में है ना, हाँ। तो ये r है, और किसी का आया कह रहे सी हो सर आलं सी. कोणाचं आलं? सी येत आहे सर. एट अ डिस्टेंस y इज इक्वल टू 2r, मतलब ओरिजिन से ना। ओरिजिन से, तो हाँ लाइन हाँ, y इक्वल टू 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I1। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट in the axis lying in the plane perpendicular to xy plane passing through a point on x axis at a distance d is I2। तो यहाँ पर
x इक्वल टू डी। तो व्हाट इज द एंड I1 इक्वल टू I2 दिया है। बट ये जो है ये कहाँ पे एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू 2, ये कैसे इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू, हाँ, अंदर की तरफ। हाँ मतलब अंदर की तरफ ऐसे जाएगा। तो इसके लिए बहुत इमेजिनेशन चाहिए। ये जो एक्सिस है ये किसको पैरेलल है? एक्सिस पैरेलल पैरेलल टू टू ये वाला। डायमीटर है। डायमीटर। हम्म हाँ डायमीटर है। तो एक्सिस पैरेलल टू डायमीटर है, तो I1 क्या आएगा तेरा? हाफ, एम हाफ, आर स्क्वायर हाफ बाई एम टू आर का हाफ। स्क्वायर प्लस और एम एच स्क्वायर ना। सर MR सर स्क्वायर बाय डिस्क के लिए By- तो हम 1/4 हाँ, लेंगे ना। 1/4 क्योंकि उसका भी हाफ हाँ आएगा। डायमीटर का है, सॉरी डायमीटर का 1/4 प्लस एम इंटू टू टू आर का आर होल का स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ 5/4। टेंजेंट, हाँ इसको पैरेलल बराबर ना। हाँ हाँ वो कितना आता है? 17/4 एम आर हम्म स्क्वायर आता है। Yes. हम्म हाँ और ये अभी ये जो है ये मतलब इसको पैरेलल है अभी, पर इसको पैरेलल मतलब अभी। यस, हाँ तो अभी एम आर स्क्वायर बाई टू लेंगे। सेंटर में से जाने को उसको पैरेलल है और वो डी है। ओके, और तो I2 तेरा क्या होगा? एम आर स्क्वायर बाई टू हाँ प्लस एम हाफ डी एम स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एम एम डी डी स्क्वायर। स्क्वायर होगा। तो इमेजिनेशन और ये कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। किसका किसका है अरे? आर्या सुमन आया क्या? आरुई? सर मेरा आया √15/2 हाँ आया सर। कितना आया? √15 R/2। हाँ हाँ एम डी स्क्वायर है और 17 में से 2/4 जाएगा, 15/4। एम आर स्क्वायर हाँ आ गया। ठीक है, तो डी आया √15/2R। मतलब पढ़ने में ही 1 मिनट लगेगा क्वेश्चन ऐसा। हाँ, पढ़ने में बड़ा है। हाँ पढ़ने में ही बड़ा है वो, मतलब लगता है ठीक है हमने सॉल्व किया, बट सॉल्व करने में भी 5 मिनट लगे एक्चुअली। और अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। यहाँ पे मैं जस्ट रोल आउट करता हूँ, मतलब अच्छे क्वेश्चंस भी है इसमें, ये भी अच्छा था। ओके, तो मैंने परसों रिकॉर्ड किए कुछ कुछ, ये वाला भी किया था अच्छा इंटीग्रेशन में, तो ये मैं भेज देता हूँ। ये करेंगे अच्छा, 1 मिनट हाँ। सर मैं करता हूँ आपको, सर करता हूँ। ये वाला लास्ट करेंगे, ये मस्त है क्वेश्चन बिल्कुल। आवाज आ रही है सबको? ओ, हम्म, चलो तुम लोग स्टार्ट करो रीडिंग। ये लास्ट है, अच्छा है, इसीलिए ये रहो, मैंने सब स्क्रैच कर डाला सो दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच।
बाकी बच्चे हुए बाद में देख लेना, थोड़े अच्छे हैं क्वेश्चंस इसमें मतलब। क्या क्या लिखा है देखो, hollow straight tube of length and mass m can freely rotate, turn freely rotate about, hollow है ये। ओमेगा नॉट बाय 7। हाँ हाँ, किसका ओमेगा नॉट बाय 7 है? मेरा। कौन मेरा? अच्छा तक कैसे आया ये? इनिशियल मोमेंट इधर मोमेंटम। एक रॉड डाला है ना अंदर। हाँ हम्म। तो अनदर स्मूथ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ सेम लेंथ एंड मास, सेम लेंथ एंड मास है, इज फिटेड सो दैट देयर सेंटर्स कोइंसाइड। तो पहले दोनों के सेंटर्स को, तो ओमेगा, तो ओमेगा से पहले रोटेट करने लगे। तो बोल रहे हैं द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इंस्टेंट व्हेन द रॉड स्लिप्स आउट ऑफ द ट्यूब। स्लिप मतलब निकलना हो, मतलब उसके ऊपर अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा ना। पूरा ऐसे बाहर की तरफ गया। हाँ मतलब बाहर की तरफ जाएगा, मतलब कौन सी तरफ जाएगा पता नहीं, मतलब जिसको इनिशियल उसको जर्क मिलेगा उस डायरेक्शन में बाहर जाने लगेगा वो, करेक्ट ना। तो इनफैक्ट लास्ट में क्या होगा, वो जिस डायरेक्शन में पहला जर्क बैठेगा उधर जाने लगेगा, और लास्ट में सिचुएशन ऐसा होगा कि पूरा ये निकल रॉड गया। पूरा का पूरा बाहर आया ऐसे इसके। तो सीधा सीधा ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो है ही, L1 इक्वल टू L2। सबको समझ में आ रहा है सिचुएशन? तो जिस डायरेक्शन में जर्क मिला उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया। तो पहला वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो पहला वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आराम से निकाल सकते हो, दोनों का दोनों का होगा एडिशन है। सेम ही। तो ट्वाइस हो टू जाएगा ml स्क्वायर बाय मतलब 12। ट्वाइल ml स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा, ट्वाइस ml 12 स्क्वायर होगा। बाय 3। सर 12 स्क्वायर होगा। बाय 12 होगा 12 ना ही है ना सर? हाँ ml स्क्वायर ml बाय स्क्वायर 12 बाय होगा। 12 होगा। सॉरी, हाँ 12, आई एम सॉरी, ml स्क्वायर बाय 12। तो ये ml स्क्वायर बाय 6 आ गया, 6। हम्म ml स्क्वायर बाय 6। ओमेगा नॉट। और किसका आया क्या सिद्धि? ओमेगा नॉट बाय हो सर 7 आहे. ओमेगा बाय 7 येतात. काय काय केलं सिद्धी पुढे आता? सर आता इंडिव्हिज्युअल रॉड्सचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऍड करायचा. इंडिव्हिज्युअल लॉर्ड्सचा कसा करणार? हाउ विल यू डू इट? इंडिविजुअल रॉड्स का करना है मतलब क्या? मतलब इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, इस रॉड का क्या होगा? बट सेम एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा ना, तो पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा। हाँ इस पहला वाला जो रॉड है उसका तो ml स्क्वायर बाय 12 होगा, और पहला इसका वाला ml। रॉड। हाँ हाँ और ये एंड के अबाउट घूम रहा है क्या, किसके अबाउट मतलब? बीच फर्स्ट वाला नाही तो सर ऍक्सिस ती मेन। पहिलीच हाँ राहणार ना. हाँ सेम एक्सिस एक्सिस। तो, हाँ तो उसके अबाउट कैसे निकालोगे? त्याचा पहले वाले का सेंटर निकालोगे ना। मधून ml स्क्वेअर बाय 12 आणि त्याला पहले ml का स्क्वेअर बाय पहले 12 का तो ml स्क्वायर बाय 12 है, और दूसरे का
ml दूसरे स्क्वायर बाय का 10 ml प्लस स्क्वायर ml बाय स्क्वायर। 12 प्लस ml स्क्वायर। ml स्क्वायर बाय 12 प्लस प्लस ये ml स्क्वायर, डिस्टेंस l है। l/2 हाँ करके। L/2 ऐड होगा। करेक्ट ना? पूरे और को ये हाँ, मल्टीप्लाई ओमेगा। ये ओमेगा 1। तो वैसे ml स्क्वायर तो सबसे ही कट हो जाएगा, तो इधर क्या रहेगा, ओमेगा नॉट बाय 6। इधर ओमेगा तो सबके लिए सबके कॉमन लिए होगा, हाँ, कॉमन पूरे के हाँ। मल्टीप्लाई। तो 1/12 है, और इधर कितना, 1/12 प्लस 1 क्या, यस। हाँ मतलब 13/12 1/6। ओमेगा 1। तो कितना आया इधर, ओमेगा 1 इंटू वॉट, 14/12 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय 6। तो तो आ 6 गया, नहीं, कहाँ आ गया, हो गया ना, 6 2 हाँ जार सर, और वो 6 टू बाय 7। करेक्ट है, 2 7। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय 7 आ गया, करेक्ट ना? या तो तुम लोग इसके इसके एंड के अबाउट भी ले सकते थे, मतलब वहां पे सूझना भी अच्छे से, ये अलग ले सकते थे, मतलब दो पार्ट, ये वाला पार्ट अलग करके ये वाला एंड के अबाउट घूम रहा है, तो इसका क्या आ जाता, m/2 है ना, आधा, ओ एम हाँ बाई ऐसे टू भी कर एल सकते हैं। स्क्वेयर बाय 3, करेक्ट ना? और इस इधर अभी 3m थ्री बाई बाई टू 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 हाँ, आएगा मास। तो 3m/2 इंटू कितना, अभी एल लेंथ स्क्वायर बाय कितना है 3। उसका है, नहीं, अच्छा हाँ, अरे हाँ 12 वो, स्क्वायर नहीं 12। नहीं, वो l प्लस l/2 वापस वो ओ 3 हाँ, l/2 आएगा। ते तुम्ही तिकडे एल लिहिले, ते L/2 पाहिजे ना ते। किधर, हाँ इधर l/2 हो जाएगा, नहीं l/2 है ना, हाँ वो थोड़ा, ये थोड़ा टेढ़ा होगा, मतलब ज्यादा टेढ़ा होगा ये निकलना यहाँ से, मतलब ये एक एंड के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसका मास भी m/2 होगा ना, हाँ, मास भी m/2 होगा, और लेंथ भी कितना होगा, L/2 हो जाएगा। l/2, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, और प्लस इधर ये भी एक एंड के अबाउट रोटेट हो रहा है, ये पूरा का पूरा रॉड, करेक्ट ना? तो थ्री उसका एम बाई टू उसका मास 3m/2 होगा, लेंथ कितना होगा उसका, 3L/2 3l/2, उसका क्या, स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन। 3। हाँ, ये भी कर सकते हैं, मतलब दो अलग अलग पार्ट एंड के अबाउट रोटेट हो रहे हैं। ओके, ठीक है, फिर बाकी का देख लो, ये है कुछ कुछ तो कुछ। थोड़ा सा ऊपर ले लो ना, अभी जो आपने किया वो दिखा दो। हाँ, मतलब एट द टाइम तुम लोगों को सूझना चाहिए, अरे हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब। ठीक। इसको देखो, चलो लास्ट वाला, चलो। पता नहीं कौन सा सेक्शन चल रहा था। इस टाइप का हमने किया है। हाँ मतलब ये मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्ट हमने याद ही किया है। ये अलग है लेकिन,
इसको करो। सर ॲव्हरेज टॉर्कला डिवाइड बाय 2 होणार ना? एवरेज टॉर्क ऑन अ प्रोजेक्टाइल, एवरेज टॉर्क में डिवाइडेड बाय 2 क्यों होगा? एवरेज टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा डेल्टा एल एल बाय बाय डेल्टा डेल्टा टी। टी, तो डिवाइडेड बाय 2 क्यों होना चाहिए? ऑप्शंस यहाँ पे। इम्पैक्ट एवरेज टॉर्क मतलब ऐसे मॉड और इसका भी मॉड, और डेल्टा एल बार मतलब अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, एल एफ बार माइनस एल आई बार का मॉड। तो एल आई बार कितना होगा? वो 0 होगा। वो वो तो जीरो, 0 क्योंकि हाँ, क्योंकि पॉइंट तुम्हारा एल आई बार 0, क्योंकि अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, तो एक्सिस ऑफ MU रोटेशन स्क्वेअर उसी से साइन टू पास हो रहा है। थीटा ए और ऑप्शन येतंय का? हम्म, और एल एफ निकालना है तुमको। एल आई तो 0 होगा क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी तो इस उसी के थ्रू पास हो रहा है। अभी इसके लिए क्या करेगा? एल एफ के लिए हाँ ए आ रहा है। MVR वेलोसिटीला U साइन थीटा घेणार आणि या त्याला फिर रेंज ऐसे भी कर सकते मल्टिप्लाय हो ना, करणार। मैंने वो एम आर क्रॉस वी है, आर जो आपका है वो पूरा रेंज है और वी उस पॉइंट पे, फाइनल मतलब पॉइंट तू पे ये यू कॉस तेरा जो थीटा। देख, अगर यू से थ्रो किया तो ये यू से ही आता है। हाँ, त्याचा U साइन थीटा हाँ, घ्यावा तो लागेल ये ना। थीटा है, तो ये यू कॉस थीटा है, और ये जो है यू साइन थीटा है। और अभी उसको रेंज अगर से तूने मल्टीप्लाई यू करना। साइन थीटा देखा और ये तेरा रेंज है, तो यू साइन थीटा जो है हमने सब देखा है, मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम हम दो लोग देख रहे हैं, ये तेरा आर है और ये तेरा अगर पी है मतलब यू है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये लॉन्जिट्यूडनल है, ये कुछ हेल्प नहीं करता, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही यूज होता है। तो एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर होता है वो, और वी परपेंडिकुलर सिर्फ यू साइन थीटा है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? एम यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा कोई ये क्रिएट नहीं करेगा एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वो
सीधा उसके ही डायरेक्शन में, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेट जो मतलब ये जो u है उसका ये सीधा स्ट्रेट वाला कंपोनेंट है, लॉन्जिट्यूड वाला, वो खींचेगा, रोटेट ये करेगा u साइन थीटा। तो एम यू साइन थीटा और r कितना है, उसका डिस्टेंस r मतलब रेंज है। तो एम यू साइन थीटा और रेंज कितना आया, रेंज कितना है u स्क्वायर U square sin 2 theta by g. जी। और उसको तुझे टाइम ऑफ फ्लाइट से, डेल्टा टी मतलब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ना, टी लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u sin टू theta यू by साइन g. थीटा बाई जी। तो एवरेज टॉर्क जो है दैट विल बी व्हाट, एल एफ माइनस एल आई, तो जीरो ही है, तो इसको बस इससे डिवाइड करना है। तो क्या क्या जाता है देख, एक यू गया, एक साइन थीटा गया, जी भी गया, जी भी गया, तो बचा क्या, एम mu square यू sin 2 स्क्वायर theta by साइन टू थीटा बाय टू। समझाएगा सबको। yes. Yes. सर वो क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट यूज कर भी कर सकते हैं, क्या डिटरमिनेंट क्रॉस प्रोडक्ट करके। करना, मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बेसिक तो हमने यहां से लिया था। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेगा, एम आर क्रॉस वही। उससे तो डायरेक्शन पता चल जाएगा, यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए ना तुझे। हाँ ठीक है, तो मैं उसके साथ निकल गया फिर मैं वो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ अगर कर रहा था तो एल फाइनल बार, अगर उसने बोला कि आर बार क्रॉस पी बार है ना मोमेंटम, करेक्ट ना, हाँ तो वैसे देखा जाए तो आर बार मतलब आर तेरा, आर आई कैप होगा वो, हाँ आर को ये नहीं आएगा, आर आई कैप होगा क्योंकि वो आई डायरेक्शन में। और क्रॉस में तू क्या करेगा, एम मल्टीप्लाई यू यू कॉस कॉस थीटा आई थीटा कैप आई कैप प्लस यू माइनस यू साइन साइन थीटा। थीटा माइनस माइनस। ठीक है, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एल फाइनल तुझे क्या आएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो। जीरो आएगा ना, वो तो दिख रहा है। और ये क्या आएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, हमको करना ही क्या है हाँ के कैप, मतलब हमको तो सिर्फ हाँ यही पूछा है। तो यू साइन थीटा इंटू आर और के कैप जो भी है, तो यू साइन थीटा इंटू आर, सॉरी एम यू चाहिए था, एम यू मोमेंटम, तो एम यू साइन थीटा इंटू आर, तो वैसे यहाँ पे भी आया था, सेम ही है ना, मतलब तो क्रॉस प्रोडक्ट से करने तो कुछ भी कर, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट से सिर्फ क्या ये तुझे कैप कैप में, बट मैं इतना क्यों करूँ ना, क्रॉस प्रोडक्ट में जाके मुझे ये इतना लिखना पड़ता है, मुझे तो पहले से पता है कि यू हाँ। कॉस थीटा कुछ नहीं करेगा, ओ- जो भी करेगा वो, मतलब हमको क्या करना है, ये 10 बार सॉल्व करके हमको याद में रखना है कि यार ये ऐसे पूछा गया तो यू कॉस थीटा कुछ नहीं करेगा, तो हमारा सिर्फ क्या होगा, यू साइन थीटा इंटू आर इंटू एम, ये हमारा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। समझा ना। चलो हो गया, बाय। देखेंगे अगला वाला कब, अच्छा कुछ तो टॉपिक लेके ग्रेविटेशन पे अच्छा सॉल्व करेंगे बाद में। ओके चलो बाय।